मैं डॉक्टर A.K. चौधरी, डायरेक्टर LL मेडिकल कॉलेज भोपाल, पीडियाट्रिशियन। आज मैं आपको सिकल सेल डिसीज़ के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सिकल सेल डिसीज़ हम 19 जून को प्रतिवर्ष मनाते हैं, क्योंकि ये एनीमिया के बारे में सब जानते हैं, लेकिन सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल डिसीज़ क्या होती है इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी होती है। अक्सर लोग एनीमिया को, हर एनीमिया को सिकल सेल बोल देते हैं, या थैलेसीमिया बोल देते हैं, हीमोग्लोबिनोपैथी बोल देते हैं, माने हीमोग्लोबिन की कमी होना। अक्सर सभी लोग जानते हैं एनीमिया क्या होता है। माने एनीमिया माने रक्त की कमी, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम। और गर्भवती, देखा होगा कि गर्भवती माताओं को जब खून की कमी होती है, या मासिक धर्म ज़्यादा आता है, या बच्चा पेट में होता है और वो कुछ खा नहीं पाते हैं, तो उन माताओं को खून की कमी से एनीमिया हो जाता है। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशनल एनीमिया, माने भोजन के कमी से या आयरन के कमी से जो खून की कमी होती है, उसको बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया का बेसिकली क्या है, हीमोग्लोबिन जो होता है, वो हीमोग्लोबिन हमें ऑक्सीजन देता है। जो हम सांस से ऑक्सीजन जाती है वो हीमोग्लोबिन में जुड़ जाती है, और वो फिर हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न सेलों में अपना अपना ऑक्सीजन का प्रवाह देता रहता है, जिससे हमारा जीवन स्वस्थ रहता है, हृदय स्वस्थ रहता है, मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, और हमारे शरीर के सभी ऑर्गन ठीक से काम करते हैं। अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो हीमोग्लोबिन की होती है, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन सबसे प्रदान करता है, अगर वो कमी होती है तो हमें बहुत से नुकसान होते हैं। अनिद्रा की स्थिति आती है, या बहुत नींद आती है, या हमें बहुत से विभिन्न अंगों में हमें खराबी होती है। आज जो सिकल सेल के बारे में बात कर रहा हूँ, सिकल सेल में सिकल का मतलब होता है हंसिया, या जो भगवान शंकर के चांद होता है, ऊपर सर के ऊपर जो चांद बना होता है, वैसे टाइप के अगर कोई RBC लाल रक्त कणों की मार्फोलॉजी अगर चांद सही की हो जाती है, जैसे चांद दूज का चांद होता है, या भगवान शंकर के सर के ऊपर जो चांद होता है, या जो अपन घास काटते हैं या अनाज काटते हैं, अनाज काटे जो काम करते हैं, उसको हंसुआ बोलते हैं या सिकल बोलते हैं। तो ऐसे अगर हमको ब्लड में ऐसे सिकल सेल जो होते हैं, ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन को ज़्यादा देर तक नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इनका जीवन 18 दिन तक होता है, जबकि नॉर्मल RBC जो होते हैं सभी के शरीर में जो होते हैं, उन RBC का जीवन 120 दिन का होता है, और इनमें हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को अच्छे से अब्जॉर्व कर लेता है। लेकिन सिकल सेल वाले जो होते हैं बच्चे, वो उनकी तो एक उम्र कम होती है, और सिकल सेल होने से इनका जीवन भी कम होता है RBC का, लाल रक्त कणों का, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है और जल्दी जल्दी मर जाते हैं। ये लाल रक्त कण जो है जल्दी मरने का कारण सिर्फ होता है इनके शेप ठीक नहीं है, और उनमें ऑक्सीजन की मात्रा पूरी नहीं हो पाती है। यह बीमारी जन्मजात बीमारी होती है, माने क्रोमोसोम्स के खराबी से या जीन की खराबी से ये बीमारी होती है। और अक्सर अगर माँ और बाप दोनों को अगर ये सिकल सेल की बीमारी है, तो जो बच्चा पैदा होएगा उसमें भी ये 25 से 50% तक ये बीमारी होने की संभावना रहती है, और ये बच्चों की उम्र भी 20 साल से ज़्यादा नहीं हो पाती है। हाँ, कभी कभी जो ट्रेट होते हैं, माने हीमोग्लोबिन बच्चों में अगर एक पेरेंट्स के अगर है सिकल सेल, तो दूसरे पेरेंट्स को नहीं है, तो ऐसे बच्चे ट्रेट बच्चे हो सकते हैं, माने उनमें रिमेनिंग पार्ट हो सकता है सिकल सेल का, और ये बच्चे लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन बार बार बीमार ज़रूर पड़ते रहते हैं। ये बीमारी को पता करने के लिए अक्सर क्या होता है, जब कोई बच्चा दिखता है कि पीला पीला पड़ रहा है, माँ बाप बोलते हैं बच्चा पीला पड़ रहा है, तो पीला का ये मतलब नहीं कि वो सुंदर दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है पीला सफ़ेद सर का, उसमें खून की कमी है। इस खून की कमी को जांच करना चाहिए। कभी कभी हाथ पाँव में सूजन आ जाती है, जब हम चलते हैं तो चक्कर आते हैं, और कभी कभी ये बच्चे चक्कर खा के गिर पड़ते हैं। इन बच्चों में अगर तेज़ कभी दौड़ते करते हैं या चक्कर खा के गिर पड़ते हैं, या कभी पहाड़ों में जाते हैं, माउंटेनिंग करते हैं, या बहुत दौड़ की लंबी लंबी दौड़ें करते हैं, तो उनमें भी ऑक्सीजन की कमी होने से बच्चे गिर पड़ते हैं। तो हमें ये देखना पड़ता है कि क्यों गिर रहे हैं, या क्या तकलीफ हो रही है, या उसको अगर बहुत खून की कमी, चिकित्सक बोलता है इसको खून चढ़ाना पड़ेगा।
तो खून चढ़ाना क्यों पड़ेगा, इसके पहले हमें देखना पड़ता है कि उसका पेरिफेरल्स में माने ब्लड की स्लाइड, माने जैसे आप मलेरिया की जो रक्त की पट्टी बनाते हैं, वो पट्टी देख के ही हम बता सकते हैं कि ये सिकल सेल के माने आरबीसी जो बोट के आकार का होता है, नाव के आकार का होता है, वो हंसिए के आकार का हो जाता है या चंद्रमा के आकार का हो जाता है। तो वैसे जो सिकल सेल है, हम उन बच्चों के माँ बाप का परीक्षण भी करते हैं और फिर उनसे बताते भी हैं आपके बच्चे को सिकल सेल की बीमारी है, इसको निमोनिया से बचाइए, टीकाकरण करिए, फोलिक एसिड की गोली दीजिए, एंटीबायोटिक देते रहिए और पानी की मात्रा ज़्यादा पिलाइए। और अगर उनको डिहाइड्रेशन अगर हो गया हो, टट्टी उल्टी में हो गया हो, तो ये कभी कभी बच्चे काल कल्पित हो जाते हैं। इस सबको हमें पेरेंट्स को बताना पड़ता है कि आपके बच्चे को सिकल सेल की बीमारी है। और हर साल हम ये जो 19 जून को मनाते हैं सिकल सेल के डे, इसका मतलब सिर्फ होता है कि जन साधारण को हमें इसका बारे में सूचित करना है और उन्हें बताना है कि ये बीमारी का इलाज नहीं होता है, इसको रोका जा सकता है। और रोकने के लिए जो शादी के पहले काउंसलिंग करना पड़ती है कि दोनों के खून की रक्त पड़ता देखना पड़ती है कि उनमें सिकल सेल का डिसीज़ तो नहीं है। अतः सभी को ये बताया जाता है कि बच्चे को अगर सूजन आ रही है, बच्चे की सांस फूल रही है, बच्चा पीला पड़ रहा है, बच्चे को बार बार निमोनिया हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, इसको सिर्फ जांच करना चाहिए। चिकित्सक से लोग सलाह नहीं देते हैं। आजकल गांव के लोग बहुत अवेयर हो गए हैं कि जो भी शासन की योजनाएं चलती रहती हैं, सिकल सेल डिसीज़ है, थैलेसीमिया की डिसीज़ है या हीमोग्लोबिनोपैथी है, या हमें बहुत ज़्यादा अगर सिकल सेल टूटे हैं तो आरबीसी जो है, आरबीसी के जो आयरन पार्ट होता है वो लिवर में जमा हो जाता है, उसको निकालने की कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसको चीलेटिंग एजेंट बोलते हैं, वो मेडिकल कॉलेज लेवल में मिलते हैं। उनके बारे में उनको पता रहता है कि बच्चे को खून चढ़ना है, खून की कमी तो हो रही है। खून चढ़ाने के बाद भी देखना पड़ता है कि ज़्यादा मात्रा में आयरन तो जमा नहीं हो गया है, और अगर ये आयरन जमा हो गया तो उसको चीलेट करके बाहर निकालना पड़ता ताकि लिवर ख़राब ना हो जाए, हीमोसाइटोसिस ना हो जाए। तो ये सब जानकारी होना चाहिए। अक्सर बच्चों में देखा होगा कि इन बच्चों में कि कभी कभी उनको हाथ पैर में दर्द होता है, हम हाथ पैर की कोई सी दवाई बाज़ार से खरीद के खिला देते हैं। हम ये नहीं देखते कि हाथ पैर का दर्द का कारण क्या है, तो पहले कोई भी दवाई लेने से खिलाने से पहले देखें क्या कारण से ये हाथ पैर में दर्द होता है। कभी कभी बच्चे चक्कर खा के गिर पड़ते हैं, कहीं ये खून टूट के दिमाग में तो नहीं भर रहा है, थक्का तो नहीं जम रहा है हाथ पैरों में, हाथ पैर नीले पीले तो नहीं पड़ रहे हैं, या अगर पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि ये ऐसा तो नहीं कि अपेंडिक्स हो गया हो या आंतें फंस गई। लेकिन ये देखना पड़ता है कि ये एब्डोमेन के अंदर जो आरबीसी ब्रेक हो रहे हैं उससे तो नहीं कहीं हो रहा है पेन दर्द, इसलिए हमें आरबीसी की जांच कराना चाहिए। थिन फिल्म जैसे मलेरिया की रक्त पट्टी बनाते वैसे जांच कराना चाहिए। कभी कभी जोड़ों में दर्द भी होता है, और जोड़ों के दर्द से कभी कभी हमारी जो फीमर होती है, कूल्हे की हड्डी जो होती है, उसमें भी हमारी कूल्हे की हड्डी का ऊपर वाला जॉइंट जो है वो ख़राब हो जाता है और हमें लकवा तरीका लगता है, जैसे हम लिम्फ होके लगड़ापन के चल रहे हैं। माने इसको बोलते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर, माने फीमर की हड्डी के ऊपर के हिस्से को वहाँ पे चूँकि वो ज़्यादा टूट रहे हैं इसलिए वहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम होने से वो नेक्रोज हो जाती है, माने वो सड़ जाता है और हमें उनको कई बार काटना पड़ता है। हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है कि अगर मान ली गर्भवती हो गई और बार बार उसको एबॉर्शन हो रहे हैं तो हमें माता पिता को ये देखना पड़ता है कि खून में कोई खराबी तो नहीं है। खून में खराबी एक्चुअली जरूरी है कि सिकल सेल ही हो, थैलेसीमिया भी हो सकता है, हीमोग्लोबिनोपैथी होता है, और बीमारी ब्लड डिसऑर्डर हो सकते हैं, एबीओ ग्रुप इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है, मैंने कई कारण हो सकते हैं। लेकिन हमें गर्भ के दौरान जो जिसमें बच्चा जिस पानी में तैरता है उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, उसको हम निकाल के उसकी एनालिसिस करते हैं और पता लगाते हैं कि बच्चा गर्भ में अगर ठीक से पूरे महीने का पल पाएगा कि नहीं पल पाएगा, और उनसे सलाह देते हैं कि बच्चा पूरा नहीं पल पाएगा तो आपको इसको गिराना पड़ेगा या इसका एबॉर्शन करना पड़ेगा, या तो ऑटोमेटिक एबॉर्शन हो जाता है। तो बार बार अगर एबॉर्शन हो रहा है तो हमें ये भी देखना पड़ता है कोई रक्त की खराबी तो नहीं है, कहीं सिकल सेल डिसीज़ तो नहीं हो रही है। हमें इन बच्चों में ध्यान रखने लायक होता है कि पानी बहुत पिएँ, आयरन की गोली ना दे के हम फोलिक एसिड की दवाई दें सिर्फ, कोई अगर एंटीबायोटिक चल रही तो एंटीबायोटिक देने के लिए देते रहें। लेकिन शासन द्वारा फोलिक एसिड की दवाइयाँ
और निमोनिया के लिए टीके लगाने की व्यवस्था फ्री है, इसका इस्तेमाल करना आपका काम है। आप चिकित्सक से मिलिए, मेडिकल कॉलेज में जाइए, शासकीय चिकित्सालय में सुविधाएं सारी उपलब्ध हैं। और कभी कभी जांच करने के लिए ब्लड की फिल्म सबसे अच्छी, सबसे ज़रूरी जांच होता है, उसमें रेटिकुलोसाइट या सिकल सेल के हम देखते हैं। तो हमें सिर्फ एक सबसे छोटा जांच है जो हम कहीं भी करा सकते हैं कि ब्लड फिल्म देखें, रक्त पट्टी बनाएं जैसे मलेरिया की पट्टी बनती है, और हम अपने खून की जांच करा सकते हैं। खून की जांच करने से पता चल जाता है। और ऐसे बच्चों को मैनेज करने के लिए दिक्कतें रहती है, उनको समझाइए कि आपको ये बीमारी है, ज़्यादा दौड़िए मत, नॉर्मल एक्सरसाइज का, नॉर्मल जो घूम चलना करना वो करते रहिए, पहाड़ों में जाइए, लंबी रेस मत करिए, या जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही हो वहाँ ना जाएं। कई बार बच्चे तैरते तैरते थक जाते हैं और डूब जाते हैं क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की मात्रा उतनी नहीं पहुँच पाती है। इसलिए बोलिए, दर्दनाक दवाइयों का सेवन जब करना है तो कम से कम चिकित्सक से सलाह लेके करिए। जांच कराने का अस्पतालों में जाइए। जहाँ जहाँ मलेरिया हो रहा है ऐसी जगहों पे बच्चों को नहीं जाना चाहिए, वह हमेशा मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए। आज की तारीख में बहुत बड़ा एडवांसमेंट आई ही हुई है। इन बच्चों के लिए हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज लेवल पे ही होता है। ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों की नियमित जांच कराएं, चिकित्सक से संपर्क करें और उसके अनुसार हम इलाज कराएं, ताकि आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन सुखी रहे, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद।